मलेरिया जो है बेसिकली ये इन्फेक्शन है रेड ब्लड सेल्स का और हेपेटोसाइट्स का बाय द बाय द पैरासाइट प्लाज्मोडियम। पैरासाइट का नाम प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम के आगे स्पीशीज़ है, ठीक है। उसमें पी वाइवेक्स और ओवेली, पी मलेरियाई और पी फेल्सीपेरम। और सबसे जो डेंजरस उसमें स्पीशीज़ है ना, वो हमारे पास होता है पी फेल्सीपेरियम। सबसे डेंजरस जो है वो मलेरिया करवाता है। अब होता क्या है कि एक फीमेल एनोफिलीज जो जो कि एक मॉस्किटो है, उसके वो जो मॉस्किटो बाइट से वो अपना सलाइवा बॉडी में एंटर करता है और वो जाता है लीवर सेल्स में, हेपेटोसाइट में, ठीक है। दो फेजेज हो गए ना, एक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक यानी लीवर वाला साइकिल है, और दूसरा जो है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है आरबीसी वाला, ठीक है। और ये होता है कि हेपेटोसाइट में गया, वहाँ पे जो है स्पोरोजाइटिस जब इंटर हो गया बॉडी में, हेपेटोसाइट्स में गया, वहाँ पे ये जनाब साहब मल्टीप्लाई हुआ के शीज़ोंट बनाया। शीज़ोंट जो है वो रप्चर हुआ। रप्चर होने के बाद ये जो है ह्यूमन ब्लड स्टेज में चला गया। ह्यूमन ब्लड स्टेज में ये रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ना, जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं, उन पे अटैक करता है। तो क्या करता है, वहाँ पे ये मेच्योर होता है दोबारा से, मतलब ये जो है शीज़ोंट्स रिलीज़ हुए, शीज़ोंट जो है वो दोबारा ट्रोफोसाइट में कन्वर्ट हुए, रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो है आप जब अगर ब्लड स्मेयर लेते हो डायग्नोसिस में, तो तब भी आप इसको जो रिंग स्ट्रक्चर देखते हो ट्रोफोसाइट का, ठीक है। और उसके बाद जो है, या फिर आप जिम्सा स्टेन, ठीक है। जिम्सा स्टेन होता है कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स को देखने के लिए ना, वो स्टेनिंग टेक्निक है, ठीक है। जैसा कि बैक्टीरिया में क्लेमाइडिया वगैरह है, सही है। अब होता ये है कि ये ट्रोफोसाइट बना, फिर ट्रोफोसाइट से ये मेच्योर ट्रोफोसाइट, फिर शिज़ोन्स बन गए, इसने आरबीसी को ब्रोडन कर दिया, रप्चर कर गया। अब होता ये है कि ये साइकिल भी चलता रहता है, ठीक है। अब बेसिकली हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही है, जितने भी सिम्टम्स आपके आते हैं ना, ठीक है, कि आपके जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक और रेयर सिम्टम्स आते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स में आपके पास अनीमिया आ जाता है, आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। आरबीसी जैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो ये अनीमिया करवा सकते हैं। दूसरा कि स्प्लीनोमेगाली होता है कि जो ये ब्रोकन आरबीसी होते हैं, ये स्प्लीन में चले जाते हैं, स्प्लीन को क्लियर कर रहा होता है। तीसरा उसके बाद होता है कि आपके पास जो है वो जॉन्डिस हो सकता है, अनीमिया से आरबीसी हो रहे हैं। फीवर, चौथा ये कि फ़ीवर हो सकता है। फ़ीवर इसलिए होता है कि जितने भी जो है ना, ये जो यहाँ पे जो है पैरासाइट है, ये जो है आरबीसीज का जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, उनको उनको जो है वो डिग्रेड कर रहा होता है। जो ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो फीवर करवाती हैं, सही है। और अब फीवर के पैटर्न होता है, ठीक है, हर एक डिफरेंट पैरासाइट में, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद आपके जो हैं वो सीवियर सिम्टम्स में आपके पास ब्लैक वाटर फ़ीवर आ सकता है, जिसमें रीनल फेलियर हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया आता है, और आपके पास सेरिब्रल मलेरिया आ सकता है, सही है। ये आपके जो है सीवियर सिम्टम्स में आ जाते हैं। और नॉन स्पेसिफिक सीवियर या रेयर सिम्टम में, और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो आपके पास मलेज, आर्थ्रैल्जिया, हेडेक और डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह आ जाते हैं, डिफरेंट फीचर्स। अच्छा, आप डायग्नोसिस इसका वही है, स्टेनिंग टेक्निक आप उसकी करते हो, ब्लड स्मेल लेते हो, जिम्सा स्टेन से करते हो। आपको आपको या तो यहाँ पे ट्रोफोसाइट मिलेंगे, या आपको मिलेंगे शीज़ोंट मिलेंगे ब्लड में, सही हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, आप इसका जो है वो बेसिक जो सबसे बाकी इसके ना फीवर के पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। पी वाइवेक्स और ओवेल का जो फीवर पैटर्न है ना, वो होता है टर्शियन, मतलब डे फर्स्ट पे होता है और डे थर्ड पे फीवर होता है, ठीक है। डे टू और डे फोर पे फीवर नहीं होता, से। और जो है पी मलेरियाई, उसका जो फीवर पैटर्न है वो क्वार्टरन है, मतलब डे वन पे फीवर होगा, डे फोर पे फीवर होगा, डे टू और थर्ड पे फीवर नहीं होगा। और जो पी फैल्सीवरम है, उसका जो है ना एक लहदा से, मतलब आपको थोड़ा बताता हूँ। पी फैल्सीवरम सबसे जो है वो सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ करवाता है। इसमें ना आपके पास जो होते हैं वो जो फीवर पैटर्न इरेगुलर होता है, कोई ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता उसका, ठीक है। और ये बाकी जो है पी फेल्सीपेरम है, जो उसके उसके ना ये एक प्रोटीन बनाता है, पी फेल्सीपेरम आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो वो आरबीसी के ऊपर ना, हाँ, ये जितने भी पैरासाइट्स हैं ना, जितने भी स्पीशीज़ हैं, ये मतलब
रेटिकुलोसाइट्स का अटैक करती हैं, जो पी पेल्सीवेरम है वो किसी भी जो है आरबीसी को मैच्योर इमेच्योर को अटैक कर सकता है। ठीक है, ये 9 प्रोटीन बनाता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि फी फेल्सीफेरम में आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन 1 के नाम से होती है। वो जो मेम्ब्रेन पे जाके लगती है आरबीसी के, और वहाँ पे नॉब बनाती है। नॉब होती है स्टिकी, वो एंडोथेलियल सेल्स पे जाके वो अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वेसोक्लूजन जो है वो मतलब, या तो वेसोक्लूजन मतलब जो वेसल ओक्लूड कर देते हैं। ये इसीलिए जो आपका जो डिज़ीज़ होती है सेरेब्रल मलेरिया, वो भी इसलिए होता है कि वहाँ पे हेडेक आपको होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है वो कोमा में और डिलीरियम की वो जो फीचर्स आते हैं, और इसी तरह रीनल फेलियर हो जाता है। ब्लैक वाटर फीवर आप मतलब कह सकते हो उसको, हीमोग्लोबिन यूरिया वगैरह होता है। रीनल फेलियर भी उसी वजह से होता है कि वो जो वेसल ओक्लूजन हो जाती है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है बेसिकली देखें, ट्रीटमेंट के हमारे पास सबसे पहले क्विनोन है। ठीक है, क्लोरोकीन। ठीक है, क्लोरोकीन आपके पास जो ड्रग है वो वीक बेस है, सही है। उसके बाद आपके पास जो अल्टरनेटिव है, जो सीवियर फॉर्म में आपके पास जो होते हैं ना, वो किनोन के साथ साथ के साथ क्विनाडीन है, जो कि आईवी देते हो आप, और आर्टिसोनेट है, वो भी आईवी देते हो। ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ में आप देते हो। और आपके पास जो अदर फॉर्म्स हैं, आपके पास प्राइमाक्विन है, और मेफ्लाक्विन है, और जो है साथ में एक और ड्रग है अटोवाकोन। ठीक है, तो ये आप मतलब ट्रीटमेंट में देते हो। ठीक है, प्राइमाक्विन जो है वो, अब आपको थोड़ा सा ड्रग्स के बता दूं। जो क्लोरोकीन है वो बता, वो सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक फेज में यूज़ होती है यहाँ पे। और जो है वो एक्सोरिथ्रोसाइटिक फेज में आपके पास सिर्फ प्राइमाक्विन है। ठीक है, आप ये दूसरा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्राइमाक्विन जो है वो सिर्फ इसमें यूज़ होगी, और क्लोरोकिन इसमें यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आपको मैं एक एडिशनल फीचर बता दूं। जो क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन है वो बेसिकली वीक बेसिस है। तो ये आपकी जो डिफरेंट डिजीज, रिमोटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई वगैरह, उनमें भी यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपकी जो इम्यूनिटी टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं बी सेल पे, उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जिसकी वजह से बी सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ऑटो इम्यून जो मतलब जो इम्यून डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें कम होता है, एसएलई वगैरह रिमोटॉइड आर्थराइटिस में। और दूसरा ये है कि जो है वो ये वीक बेसिस है, तो जो मतलब जो है वो पीएच बढ़ा देते हैं सेल की, जिससे भी बी सेल जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह आप इनको जो है वो क्लोरोकिन और टॉक्सिक्लोरोकिन को इम्यूनो सप्रेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।